नमस्कार, सक्सेस वॉरियर चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, हो गई नेतागिरी, कर लिए ट्विटर, अपना एक हफ्ता समय गंवा लिए, खुश हो गए आप लोग, राजनीति भी कर लिए होंगे कि ये सरकार बेकार, वो सरकार बेकार, गिरा देंगे, कि आप नहीं कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है। एक लाइन मैं आपको सुना रहा हूं, बस एक ही कदम चला था, बस एक ही कदम चला था, गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मतलब समझे, कह रहा है कि बस एक ही कदम मेरा बढ़ा था शौक में, वो भी गलत राह पे, और जिस मंजिल पर जाना था वो मंजिल ही मुझे ढूंढती रही और मैं खुद नहीं पहुंच पाया, और ये भटकाव होता रहेगा। मैं किसी संस्था का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी, आप मत सोचिएगा मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैंने भी सीसेट मूवमेंट चलाया है दिल्ली में रह के, मुखर्जी नगर में, उसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, क्योंकि उस समय हमारे पास संवैधानिक तथ्य थे, हमारे पास प्रूफ था। हम कोर्ट में गए, हमने सरकार के सामने वो सारी बातें रखी, कोर्ट ने कहा कि इनको रिलीफ दीजिए। ऐसे आंदोलन बहुत आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के प्रति चले हैं, लोगों ने हमेशा कोर्ट से जीत हासिल की है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक पैसे का भी करप्शन का प्रूफ है तो हमारे लिए क्या बनता है, हम एसएससी को बताने जाएंगे, उस संस्था को बताएंगे कि आपके वहां इतना करप्शन है, तो वही हाल हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के रख दिया कि हम कोर्ट जाएंगे। साहब देखिए मेरे पास प्रूफ है, यहां ये करप्शन हो रहा है, आप इस पे एक्शन लें। आपके पास तो पैसों की कमी नहीं, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ऑफलाइन मोड में बड़े अच्छे अच्छे कोचिंग वाले हैं, ये लोग मिलके इतने वकीलों की फौज खड़ी कर सकते हैं कोर्ट में कि इनका जवाब सरकार और संस्था नहीं दे पाएगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपको मूवमेंट चलाना है, सरकार का मैं खिलाफत करता हूं इस मुद्दे पर कि सरकार को, आपके पास 2000 वैकेंसी है, आप 2000 निकालिए, आपके पास 1500 की वैकेंसी है, आप 1500 निकालिए, लेकिन हर साल निकालिए उसको, 1 से 1.5 माह, 1 से 1.5 साल में क्लियर करिए। और मैं कोचिंग वालों से प्रार्थना करता हूं, कृपया आप बच्चों को बरगलाएं ना, एक तो खुद उनका फ्यूचर दांव पे लगा पड़ा है। सरकार आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स, जब आप अपने मूवमेंट में मंदिर और रेहाना को लाएंगे तो सरकार समझ जाती है एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। जी, आपकी मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए कि आपने एक हफ्ते में क्या गंवाया है। एक हफ्ते में तो इतिहास का एक पार्ट खत्म कर दिए होते आप लोग, बता रहा हूं। एक हफ्ते में 5-6 घंटा पढ़े होते तो इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो गई होती। लेकिन मैं तब से देख रहा हूं, पिछले एक हफ्ते से आप लोग ट्विटर पे ट्विटर, क्या हासिल होगा। जहां करप्शन है मेरे पास सबूत है, तो मेरे पास कोर्ट भी है। न्यायपालिका किस लिए बनी है? मीडिया में चिल्लाने के लिए, मीडिया न्याय करेगा। मैं कह रहा हूं कि यूपीएसआई की भर्ती आई और सारे कोचिंग वाले अपना कोचिंग चलाना शुरू कर दिए। क्या उन्होंने बंद किया है अपना कोचिंग चलाना यूपीएसआई के लिए? आप कहेंगे नहीं, तो आप क्यों रुके पड़े हैं, आप क्यों फंसे पड़े हैं उनके माया जाल में? मैं कोचिंग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हर वैसी चीज का मैं विरोधी हूं जो विद्यार्थियों के में भटकाव पैदा करती है। इसलिए मेरी आपसे प्रभु प्रार्थना है, कॉपी किताब खोलो और बैठो। राजनीति करने के लिए पूरी उम्र बची हुई है, जब पेट में दाना रहेगा ना तो राजनीति भी मजा देगी। आखिर उस 2000-5000 जो भी वैकेंसी है उसमें तो सिलेक्शन हो रहा ना किसी का। आपको मूवमेंट चलाना चाहिए कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, उनकी इंग्लिश कमजोर है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, उनका मैथ इंग्लिश कमजोर होता है, इनके क्वेश्चन को बैलेंस किया जाए, ताकि नगरीकरण जो भारत और इंडिया में एग्जाम हो रहा है वो एक हो। भारत और इंडिया के एग्जाम का तात्पर्य होता है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, छोटे शहरों से, छोटे कस्बों के स्टूडेंट हैं और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उनसे के ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का इंग्लिश में लड़ाई नहीं कर सकता है, मैथ में लड़ाई नहीं कर सकता है। हमें मूवमेंट इस प्रकार का चलाना चाहिए कि एक बैलेंसिंग होना चाहिए। लेकिन हम लोग, चलिए खैर कोई बात नहीं है, अभी भी समय है।
नेतागिरी छोड़िए, समीक्षा अधिकारी का पेपर है, पेट लागू हो गया है, वहां से वैकेंसी आएगी, यूपी पीएससी से वैकेंसी आएगी, लग जाओ। मेरा कोई आपसे आर्थिक लगाव नहीं है प्रभु, बस मेरा यही प्रार्थना है। आप कब तक माया जाल में फंसे रहेंगे? लग जाइए, खोलिए किताबें, पढ़िए। आपको जो ज्ञान किताब दे देगी वो ज्ञान संसार में कोई नहीं दे पाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।